हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो को लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं। घुटने के दर्द के चलते वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण आगे चलकर उनको सर्जरी करवानी पड़ती है और नी रिप्लेसमेंट भी होता है। इसलिए आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो घुटने के दर्द से पीड़ित हैं और अभी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसी गलतियाँ रहती है घुटने के दर्द में जो मरीज के द्वारा की जाती है, जिसके कारण आगे चलकर उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है और एंड में सर्जरी होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आप गलती से भी ना करें, नहीं तो आगे चलकर आपको सर्जरी करवाना पड़ सकती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर के वजन की। कई लोग जो घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं, घुटने के दर्द के कारण वो चल नहीं पाते और धीरे धीरे करके उनका शरीर का वजन बढ़ते जाता है, जिससे उनके शरीर का वजन घुटनों पे और ज्यादा आने लगता है और उनके घुटने खराब होने लग जाते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि जब भी आपको घुटने का दर्द हो तो आप इसके साथ ही साथ अपने शरीर के वजन पे बिल्कुल ध्यान दें। कई लोग ऐसे भी हैं जो ओबेसिटी का शिकार है, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है। कई बार थायराइड के कारण भी आपके शरीर का वजन बढ़ता है और उसके बाद जब वजन बढ़ता है तो पूरा प्रेशर घुटनों पे आता है और उसके बाद आपके घुटने की समस्या भी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को कुछ और प्रॉब्लम हुई है और उसके कारण आपको घुटने का दर्द हुआ। तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने शरीर का वजन ना बढ़ने दें। तो ये भी एक गलती है जो अमूमन लोग करते हैं कि पेन के कारण वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते और उनका शरीर का वजन बढ़ने लगता है। और ऐसे भी लोग हैं जो ओवर ईटिंग के कारण भी अपने शरीर का वजन बढ़ा लेते हैं और उसके बाद उन्हें घुटने की दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी गलती यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका फुट फ्लैट होता है, उन्हें भी आगे चलकर घुटने की समस्या बहुत जल्दी आ सकती। इसलिए ऐसे लोग ध्यान रखें कि जब भी आप फुटवियर यूज करें तो अच्छी कंपनी के हो, जिसमें प्रॉपर तरीके से आर्च हो और अगर आपका फुट ज्यादा फ्लैट है तो आप आर्च का भी साथ में यूज करें। तो ऐसे लोग जिन लोगों का फुट फ्लैट है वो भी ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आगे चलकर उन्हें घुटने के दर्द से संबंधित समस्या होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अपने घुटने का ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं पर फ्लैट फुट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को भी आपको नोटिस रखना है। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा लेजी है या जिनका बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, और ऐसे भी लोग हैं जिनका पहले बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी था बट अब उनके वर्किंग शेड्यूल के चलते वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के भी ज्वाइंट की जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, लिगामेंट लूज होने लग जाते हैं, जिसके कारण उन्हें घुटने के दर्द होने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप फिजिकली कम एक्टिव रहेंगे तो यंग एज में तो आपको कुछ नहीं होगा, बट आगे चलकर आफ्टर 40 ईयर जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज विटामिन की स्टार्ट होगी, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी है, तो वो आपके हो सकता है कि धीरे धीरे करके कार्टिलेज घिसने लगे। इसलिए आपको फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देना है। ज्यादा एक्सरसाइज ना कर पाए तो फिर भी खुद के लिए आपको 30 मिनट निकालना चाहिए, जिसमें आप अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग और ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन के लिए एक्टिव पैसिव मूवमेंट जरूर करें। चौथी ऐसी गलती जो जनरली लोग करते हैं, शुरुआती दौर में जब उन्हें घुटने का दर्द रहता है तो बहुत ज्यादा आराम करते हैं। ज्यादा जब बॉडी रेस्ट पर रहती है तो उनकी ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन और ज्यादा कम होती है और जो ज्वाइंट के बीच का गैप है वो और ज्यादा कम होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी को कम ना करें और ज्यादा रेस्ट पे बॉडी को ना रखें। दिन में कम से कम 3 से 4 बार फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अगर आपको थोड़ा भी घुटने में दर्द है तो भी आपको एक्टिव पैसिव मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। पांचवी ऐसी गलती जो लोग जनरली करते हैं जिसमें कंटिन्यूअस सीटिंग को, कंटिन्यूअस पोजीशन को अवॉइड करना। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनका काम रहता है पर वो कंटिन्यूअस पोजीशन में एक जैसे अपने घुटने के जोड़ को रखते हैं। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लेबर क्लास लोग भी हैं बैठकर काम करते हैं तो कंटिन्यूअस घंटों घुटने को मोड़ कर रखेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस तरीके से घुटने को मोड़ के रखते हैं, काम करते हैं या दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो ऑफिस वर्कर हैं, वो भी अपने पैरों को लंबे समय तक लटका के रखते हैं और जब उनके घुटनों की पोजीशन सही एर्गोनॉमिक के हिसाब से नहीं होती है तो लंबे समय के बाद उनके जॉइंट्स के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना है कि अपने घुटने के जोड़ को या अपनी बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूअस एक जैसी पोजीशन में नहीं रखना है। छठी ऐसी गलती जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है उसके बाद भी वो करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना
रखना है कि जितना हो सके इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करो, क्योंकि इंडियन टॉयलेट को यूज करने पर भी आपको घुटने में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और जब आप खड़े होते हैं तो पूरा वेट बियर घुटने को ही करना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में जब आपको घुटने में दर्द रहता है तो आप ये गलती ना करें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करें। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घुटनों को लंबे समय तक मोड़कर बैठते हैं, तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। अगर आपको शुरुआती दौर में घुटने में दर्द है तो आप कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर या आलती पालती मारकर, जिसे हम कहते हैं, बैठ सकते हैं, बट ज्यादा समय आपको इस तरीके से नहीं बैठना है। नेक्स्ट, अगर आपको घुटने में ज्यादा दर्द है तो सीढ़ियां चढ़ते समय आप बिना सपोर्ट के सीढ़ियां ना चढ़े। आप तो या तो आप रेलिंग का यूज करें या वॉल के सहारे से आप सीढ़ियां चढ़े। इसके साथ ही साथ आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त नी कैप का जरूर यूज करें। इससे आपके नी का प्रेशर रिड्यूस होगा, जिससे आपके घुटनों पर प्रेशर कम आएगा और आपके घुटनों को सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोग जनरली अवॉइड करते हैं, जब भी आपको शुरुआती दौर में घुटने का दर्द होता है तो वो कुछ समय के बाद एक्सरसाइज के थ्रू या ट्रीटमेंट के थ्रू, चाहे आपने मेडिसिन ली हो, वो ठीक हो जाता है और कुछ टाइम के बाद, जैसे 1 या 2 साल बाद, फिर से आपको घुटने का दर्द होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्टार्टिंग में घुटने का दर्द हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। आपको अपने घुटने पे वर्क करने के लिए डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं तो मेरे क्लिनिक पे भी आए हैं। 5 से 10 साल पहले जो पेशेंट आए थे, उनके घुटने का दर्द शुरुआती दौर में 5 से 7 दिन में वो ठीक हो जाता है। जब उनका दर्द ठीक हो जाता है तो वो फिर से लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं और उसके बाद अपने घुटनों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से जब उन्हें घुटने में दर्द होता है तो वो लंबे समय तक दर्द जाता नहीं है और उसके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में भी उन्हें समय लगता है और फिर वो कंप्लेंट करते हैं कि ये घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपको एक बार घुटने का दर्द हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर आपको उसको कंप्लीट क्योर करना है, जिस तरीके से आप घुटने का यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उसकी केयर भी करना पड़ेगी, डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो घुटने के दर्द से परेशान पीड़ित व्यक्ति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कुछ गलतियां हैं जो कई बार लोग कर लेते हैं और उन्हें आखिरी में सर्जरी करवानी पड़ती है, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आप में से जो लोग घुटने के दर्द से पीड़ित हैं वो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जरूरतमंद लोगों की हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये हेल्थ टिप्स आपको समझ में आई होगी कि क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए तो बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।